नमस्ते। आज हम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस पेपर के अंतर्गत भाषा विज्ञान और भूगोल का परस्पर संबंध देखने वाले हैं। तो देखिए, भाषा विज्ञान और भूगोल। भाषा विज्ञान और भूगोल दोनों में करीबी संबंध है। भाषा विज्ञान का भूगोल से बहुत ही करीबी संबंध है। भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थिति जो है हमारे आसपास, उसके आधार पर हमारी भाषा होती है। भौगोलिक परिस्थितियों का स्थानीय लोगों का भाषा पर काफी प्रभाव पड़ता है। भाषा के उच्चारण में विविधता आती है। देखिए, जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति होती है वैसे ही उच्चारण जो है वह भाषा पर उसका असर होता है। उच्चारण में विविधता आती है। शीत प्रधान प्रदेशों में, जो शीत प्रधान प्रदेश है, वहाँ जो शीत के कारण मुंह कम खोलने के कारण उच्चारण में अस्पष्टता रहती है। ठंडे देशों में जो है दंत ध्वनियां जैसे कि त, थ, द स्पष्ट नहीं आती, बल्कि उसके स्थान पर वस्त्र ध्वनियां ट, ठ, ड बोली जाती है। कारण उनका जो वाग्यंत्र इतना अधिक खुल नहीं पाता। देखिए, जब ठंडी के दिन होते हैं तब हम भी जब भाषा का उच्चारण करते हैं, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, तो दंत ध्वनियों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं आता। उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो ठंडे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी जो है इन ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट नहीं आता, दंत ध्वनियों का, और उनके स्थान पर वस्त्र ध्वनियां जो है ट, ठ, ड बोली जाती है, और जिसका असर भाषा के उच्चारण पर होता है। लेकिन देखिए, जो उष्ण प्रदेश होते हैं तो वहाँ की भाषा जो है वह बहुत सरल लगती है। स्पष्टता होती है वहाँ पर। यह स्पष्टता क्यों होती है, यह सरलता क्यों होती है? क्योंकि ठीक तरह से सरलता से मुंह खोलने के कारण उच्चारों में अधिक स्पष्टता आती है, ध्वनियों की अधिकता रहती है। तो इन ध्वनि परिवर्तनों का ज्ञान भाषा विज्ञान के कारण हो सकता है। तो देखिए, इस तरह से जो है भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब यह कैसे? तो जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे, वहाँ जहाँ गहरे समुद्र होंगे, स्वभावतः उनके दोनों ओर के लोगों में वैचारिक आदान प्रदान कम होता है। वहाँ भाषा के प्रसार या उसमें परिवर्तन की संभावना कम रहती है। पहाड़ी तथा जंगली लोगों में परस्पर संपर्क कम होने के कारण प्रायः भिन्न भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है। तो इस तरह से भी जो है भौगोलिक असर भाषा के विकास पर हो सकता है। उसी के साथ देखिए, अर्थ विज्ञान में भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। जिस क्षेत्र में जो वस्तु पैदा होती है उसका नामकरण उसी के आधार पर किया जाता है। इसका असर भी भूगोल या फिर स्थानीय जो वातावरण है उसे हम जोड़ सकते हैं। देखिए, कश्मीर में केसर अधिक पैदा होती है, इसी आधार पर ही शायद कश्मीर को कश्मीर नाम पड़ा होगा। केसर अधिक पैदा होती है, उसी के कारण कश्मीर का नाम जो है कश्मीर पड़ा है। सदैव बर्फ से ढका रहने के कारण हिमालय हिम अर्थात बर्फ जो है उसके कारण ही हिमालय नामकरण वहाँ का पड़ा है। उसी तरह 5 नदियों के कारण पंजाब में जो 5 नदियां हैं उसी के कारण पंजाब का नामकरण पंजाब हुआ है।
अनेक राज्यों के भूभाग से संबंधित होने के कारण राजस्थान, तो इस तरह से भौगोलिक परिस्थिति का जो है भाषा पर असर होता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। जैसे कि सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक ही क्यों हुआ, संस्कृत में कश्मीर का अर्थ केसर क्यों है, आदि बातों का समाधान निकालने के लिए भूगोल भाषा विज्ञान का सहायक होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान और भूगोल में करीबी संबंध है। भाषा विज्ञान और भूगोल परस्पर संबंधित है, एक दूसरे को वह सहायता करते हैं भाषा के अध्ययन के लिए और भौगोलिक अध्ययन के लिए भी, दोनों परस्पर पूरक है। इस तरह से आज हमने भाषा विज्ञान और भूगोल इनका परस्पर संबंध देखा। धन्यवाद।